हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा आज करेंगे रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूव करना है ये समझेंगे। 10th क्लास सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज है 1.3। देखो एक बार अगर रूट टू समझ लोगे उसके बाद रूट 3, रूट 5, रूट 7 सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं रूट टू को। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस रूट टू को मान लो एक रैशनल नंबर। हम एज्यूम करते हैं कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। सपोज रूट टू इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम रूट टू को भी पी बाई क्यू फॉर्म ए अपॉन बी लिख देते हैं। पी बाई क्यू लिखो, ए अपॉन बी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने वाला है जो मैं अब लिखने वाला हूँ। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। देखो जिन बच्चों को नहीं पता कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं उन्हें बता देता हूँ एक बार। अगर दो नंबर हैं, जैसे 4 को लिखा 2 इंटू 2, 9 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 3। अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन 4 और जो 9 है ये हो जाते हैं को प्राइम। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बी को इधर ले जाओ, रूट टू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, अब बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर को लिखा हुआ है 2 इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 एक फैक्टर है ए स्क्वायर का। हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर होगा, बोल सकते हैं हैंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। ए का भी फैक्टर होगा। इस इक्वेशन को या इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, आगे इसका यूज़ होगा तो इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, अब ए का फैक्टर 2 है तो हमने मान लिया कि ए की कोई वैल्यू होगी, लेट ए इज इक्वल टू 2c हमने एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, 2 फैक्टर आ गया ए का। अब क्या करो, अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2c का स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह लिख दो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्या लिखेंगे इधर? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो जैसे इक्वेशन 1 में था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर हो गया था। यहाँ भी क्या होगा, बी स्क्वायर को लिखा हुआ है 2 इंटू सी स्क्वायर, तो 2 फैक्टर हो जाएगा किसका? बी स्क्वायर का। तो सेम वही लिख दो, हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, हैंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, अब इसको दे दो स्टेटमेंट नंबर 2 या बी। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट ए से हमें पता चला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, यहाँ से पता चला 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो भाई 2 जो है वो ए का भी फैक्टर हुआ और 2 का भी, बी का भी हुआ। तो क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम ए
एंड बी, ये जो दो हमारी स्टेटमेंट्स थी, हमें पता चला कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पर शुरुआत में हमने क्या करा था, हमने जब सपोज किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो ए और बी को हमने लिया था को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, हैंस आवर assumption was wrong। जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग एज्यूम किया था, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हमारी एजम्पशन गलत हो गई और √2 क्या आया, एक इर्रेशनल नंबर आया। बस सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर देने हैं, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √11 हो, सेम यही प्रोसेस रहेगा और प्रूफ कर देने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर क्वेश्चन समझ आया है तो। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।